नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 से। बीएसटीसी पीटीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही सभी क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन आपको दिए जाएंगे ताकि अन्य क्वेश्चन भी आपके यहाँ से क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 में बीएसटीसी और पीटीईटी के रिगार्डिंग हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोत्तम शिखर है। तो सबसे ऊंचा शिखर इन दिए गए जो चोटियां हैं उनमें से आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। बिल्कुल चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर देना आप बिल्कुल यहाँ से कौन सा आंसर आ रहा है आपके माइंड में, आपको यहाँ पर आंसर क्लियरली सोच लेना है कौन सा आंसर होगा। हम आपको आंसर बताने वाले हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़। इन सभी चोटियों में कुंभलगढ़ शिखर सबसे ऊंची चोटी है। बात करें यहाँ से अन्य चोटियों के बारे में, तो अन्य चोटियों के बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे कि सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की, जो कि 1722 मीटर स्क्वायर है। 1722 मीटर स्क्वायर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, जो कि 1597 मीटर ऊंची है। उसके बाद तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दिलवाड़ा। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दिलवाड़ा, जो कि 1442 मीटर ऊंची है। चौथी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी जरगा। चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा है, जो कि है 1431 मीटर। उसके बाद पांचवी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अचलगढ़, जो कि सबसे 1380 मीटर ऊंची है। 1380 मीटर ऊंची है। उसके बाद आबू, छठे नंबर पे आबू, ये सबसे ऊंची चोटी आबू। इसके बाद छठे नंबर की आबू, जो कि सिरोही में है और ये है 1295 मीटर। उसके बाद सातवीं सबसे ऊंची चोटी है कुंभलगढ़। सातवीं सबसे ऊंची चोटी है कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद में है और ये है 1224 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, साथ ही में सबसे ऊंची चोटी। और हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, गुरु से जरा आसरा रख। बस गुरु से जरा आसरा रख, क्या याद रखना है, गुरु से जरा आसरा रख। ये ट्रिक याद रखनी है, गुरु शिखर शेर जरगा। ठीक है ना, ये 3 क्रम आते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है। दिल से जरा आसरा रख, यानी कि दिलवाड़ा, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, ये 4 चोटियाँ तो कम से कम आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको बेहतर लक्ष्य के लिए हम ले जा रहे हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल में लगभग बराबर है। ऑप्शन आपके पास 4 पॉइंट है, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शन ए, बी एंड डी। ए, बी और डी। ऑप्शन बी है ए और सी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन डी है ए और डी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए और डी, यानी कि नॉर्वे और पोलैंड यहाँ यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। ए और डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार ज्ञात कीजिए। पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखना है।
तो राजस्थान का उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूरब, पूरब से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का विस्तार ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर पूरा मैप जानना पड़ेगा। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ राजस्थान का मानचित्र बना लेते हैं हम। ये राजस्थान है, सबसे ऊपर है कोणा गांव जो कि श्री गंगानगर का है। नीचे है बोरकुंडा, बोरकुंडा जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। और यहाँ पर है सबसे, यहाँ पर सबसे पश्चिम है कटरा, कटरा। और यहाँ पर है सिलाना गांव, धौलपुर, सिलाना गांव धौलपुर। अब उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको याद रखना है कितनी है, 826, 826 है, ठीक है। कितनी है, 826। और पूरब से पश्चिम की लंबाई है 869, 869 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे साथ जो राजस्थान है उसके राजस्थान के साथ में 4 जिले पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर, जिसे राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, 1070, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और यहाँ पर 4 जिले इसमें आते हैं। 4 जिले कौन से हैं, एक तो है श्री गंगानगर, एक है बीकानेर, और एक है जैसलमेर, और एक है बाड़मेर, ठीक है। ये 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और 4850, 4850 अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, अंतरराज्य सीमा। 1070 अंतरराष्ट्रीय सीमा। टोटल मिला के 5920 स्थलीय सीमा हो जाएगी इसकी। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा पूछी जाए तो कितनी बतानी है, 5920, 5920 बतानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070, अंतर्राज्यीय सीमा है 4850, और टोटल सीमा है 5920, 5920, जो कि अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे नंबर पे पंजाब है जो 89 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। दूसरा नंबर है हरियाणा का, हरियाणा वो 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद है यूपी, 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद है गुजरात, गुजरात जो कि आप 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। टोटल मिला के ये हो जाएगा 4850 किलोमीटर सीमा, ठीक है। सबसे कम पूछी जाए, सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब है जो कि 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। और सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है एमपी, मध्य प्रदेश, जो कि 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। साथ ही फर्स्ट ग्रेड 2022 में जो क्वेश्चन आया था वो था राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाइयों का अंतर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर भी जानना जरूरी है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उनका अंतर कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना है 869 में से 826 घटा देना है तो 43 किलोमीटर सीमा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ग्रेड राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की जो विकर्ण है उनकी लंबाइयों का अंतर कितना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 43 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन है लूनी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, काली सिंध। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन है आपके सामने है। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो गोडवाड़ प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लूनी जवाई बेसिन। लूनी जवाई बेसिन राजस्थान में भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती। तो भौतिक दृष्टि से राजस्थान को चार भागों में बांटा गया है और गोडवाड़ प्रदेश जो कि मरुस्थल का भाग है वह लूनी जवाई बेसिन यानी कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र लूनी जवाई बेसिन कहलाता है। ठीक है, लूनी जवाई बेसिन क्या कहलाता है? लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। लूनी जवाई बेसिन क्या है? मरुस्थल का भाग है। घग्गर का मैदान भी मरुस्थल का भाग है। चंबल बेसिन क्या है? पूर्वी मैदान का भाग है। और काली सिंध कहाँ आ जाएगी? हाड़ौती में आ जाएगी। काली सिंध हाड़ौती में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मरुस्थल। यहाँ पर मरुस्थल के बारे में जानना जरूरी है। मरुस्थल के बारे में यहाँ पर जानना जरूरी है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका है आंसर है लूनी जवाई बेसिन। ठीक है, मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है, मरुस्थल का जो क्षेत्र आएगा वो है 61.11%। और जो अरावली का क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है? अरावली 9% भाग पर, राजस्थान के 9% भाग पर अरावली फैली हुई है। उसके बाद 23% भाग पे क्या है? पूर्वी मैदान है। और 6.89% भाग पर क्या है? हाड़ौती है। जो मरुस्थल है वहाँ पर जो जनसंख्या है वो 61.11% क्षेत्र में 40% जनसंख्या निवास करती है। 9% क्षेत्र में 10% जनसंख्या निवास करती हैं। और 23% क्षेत्र में पूर्वी मैदानों में 23% क्षेत्र में 39% जनसंख्या निवास करती हैं। साथ ही हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में 11% जनसंख्या निवास करती है टोटल राजस्थान की जनसंख्या की। राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। साथ ही क्षेत्रफल की भी बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है और 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। राजस्थान की जनसंख्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये भी हमें जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो है 10.41%। 10.41% जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, राजस्थान के उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से विस्तार को भी जान लेते हैं क्या है। तो राजस्थान का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12' उत्तरी अक्षांश है। साथ ही देशांतर विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार है 69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का विस्तार है। साथ ही राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। 6 पॉइंट राजस्थान की जनसंख्या है। राजस्थान की आकृति TH हैंडले के द्वारा पतंगाकार बताई है। पतंगाकार
या चतुर्भुजाकार, या चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति बताई है। राजस्थान का नामकरण सर्वप्रथम, राजस्थान को सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया था। 1800 में राजपूताना नाम दिया गया, ठीक है। एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान की जो कर्नल जेम्स टोड है, राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड, एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में राजस्थान शब्दावली का प्रयुक्त किया गया है, यह भी याद रखना है। और राजस्थान जो अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को अपने अस्तित्व में आया है। 1 नवंबर 1956 को अपने अस्तित्व में आया है, तो याद रखना है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का नामकरण हुआ है, राजस्थान, ठीक है। तो ये राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का अक्षांश विस्तार, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात के साथ में सीमा कौन बनाता है, ये आपके सामने ऑप्शन में है। सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में ए बी सी डी यानी कि सभी ए बी और सी यानी कि बांसवाड़ा नहीं मिलाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि राजस्थान नहीं मिलाता है, ठीक है। ये राजस्थान है और यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ मिलाता है, ठीक है। डूंगरपुर भी यहाँ पर है, तो डूंगरपुर भी यहाँ पर डेफिनेटली इसकी सीमा बनाता है, और सिरोही भी यहाँ पर है, तो सिरोही भी अपनी सीमा बनाता है। तो कौन सा नहीं मिलाता है? प्रतापगढ़ यहाँ पर सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। प्रतापगढ़ यहाँ पर सीमा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, ये 6 जिले क्या करते हैं? गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो ये भी याद रखना है 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। पंजाब के साथ कितनी सीमा बनाता है? पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है। और हरियाणा के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो हरियाणा के साथ में आपको याद रखना है कितनी सीमा बनाता है? 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। यूपी के साथ कितनी सीमा बनाता है? 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। एमपी के साथ सीमा कितनी बनती है? 1600 किलोमीटर की सीमा बनती है। साथ ही गुजरात के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 ए, बी एंड डी। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 चैनल के माध्यम से हम बीएसटीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस किए हैं। बीएसटीसी और पीटीईटी के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें, साथ ही राजस्थान के अन्य क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।